वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट हैक्स। चर्चा करते हैं आज का मार्केट में कैसा कामकाज रहा और नेक्स्ट वीक के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। संडे को वो मैं पोस्ट करूँगा, बट आज हम चर्चा करते हैं सिर्फ अपनी जो आज हमारी मॉर्निंग में और कल की जो निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में जो है डिस्कशन हुआ था उस पर। तो जैसा कि आज मॉर्निंग में हमें SGX निफ्टी के लेवल्स से पता चल रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है, और मैंने आपको प्री ओपनिंग सेशन के लिए एक वीडियो भी पोस्ट की थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास खुल सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने जैसा एक्सपेक्टेड था कि इन लेवल्स के आसपास खुलेगा, बट यहाँ ना खुल करके मार्केट यहाँ खुला गया। और मैंने आपको बताया था मार्केट इस तरह से आए और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए। तो एक्चुअली सपोर्ट तो नहीं लिया, लेकिन नीचे आ गया यहाँ से। ये जो लेवल था इसने इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले किया ही आज भी। 17,428। देखिए बाजार खुलता है, खुल के इसको ब्रेक करता है, एक बार ऊपर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस से नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ तक आता है ये भी लेवल्स हमने डिस्कस किया था। 17,370-75 के आसपास के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे लेवल, यहाँ तक मार्केट आ सकता है पहले अटेम्प्ट में। तो देखिए पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया। एक मार्केट ने रेंज बना ली थी, यहाँ तक रेंज बन चुकी थी। यहाँ पे देखिए रेंज ब्रेक होती है, यहाँ रेंज ब्रेक हुई और मार्केट यहाँ तक आ गया 315 तक। तो ये जो लेवल्स हैं 315 वाले, ये हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी प्लॉट किए थे। तो देखिए मार्केट ने तो बिल्कुल कामकाज ऐसे किया जो आपका जो है ना, ये प्राइस एक्शन का जो नियम है उसको बिल्कुल मार्केट ने फॉलो किया। देखिए ये प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल थे, मार्केट ने पहले उसको टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर से टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। जितनी बार किसी भी लेवल को मार्केट टेस्ट कर लेगा, चाहे वो सपोर्ट लेवल्स हों या फिर रेजिस्टेंस के लेवल्स हों, जितनी ज़्यादा बार मार्केट वहाँ सपोर्ट ले लेगा और सपोर्ट लेने के बाद देखिए 1 2 थर्ड टाइम में इसने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके नीचे आया। ब्रेक करके अगला सपोर्ट लेवल था हमारा यहाँ पे 17,345 के आसपास। तो सॉरी 17,345 नहीं था, 17,340 था। तो 17,340 का हमारा जो लेवल था, मार्केट ने उन लेवल्स को टच किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। ऊपर कहाँ गया? जो पिछला लेवल था 17,370-75 का लेवल था, वहाँ तक गया। मार्केट फिर वापस आया, फिर उस लेवल को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ आ रही है आपको? 1 टाइम 2 टाइम, थर्ड टाइम में ब्रेक, 1 टाइम 2 टाइम, थर्ड टाइम में ब्रेक। इसी तरह मार्केट यहाँ पे नीचे 1 टाइम 2 टाइम और यहाँ से तीसरी बार नीचे नहीं आया और ऊपर गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना, दोबारा से एक नई रेंज बनी। रेंज बनने के बाद में यहाँ देखिए जब मार्केट, देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा जब मार्केट में बीत चुका होता है, उसके बाद में कुछ रेंजेस बन जाती हैं। उन रेंज के अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ तक पहले मॉर्निंग के टाइम में यहाँ तक ये रेंज बना ली थी। ठीक है, ये देखिए ये रेंज बन गई थी मार्केट की। रेंज बनने के बाद में मार्केट ने देखिए इन्हीं लेवल से, लगभग इन्हीं लेवल से रिवर्सल दिया। रिवर्सल देने के बाद यहाँ तक गया और यहाँ पे एक अगेन जो रेंज, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी जिसमें उसने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से देखिए ये जो लेवल्स थे, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया। अब ये जो लेवल था यहाँ पे, ये फाइनली एक सपोर्ट का काम कर गया और मार्केट ने यहाँ से बहुत ही अच्छे से रिवर्सल दिया। अब देखिए इसके बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया, अगला लो मार्केट का यहाँ बना, उसके बाद यहाँ पर। अब आपको सिंपली क्या करना है बाज़ार में, जब आप इतना समय निकाल दें, मार्केट में समय निकल रहा था, आपको इन लेवल्स को टच करना है। टच करते हुए ट्रेंड लाइन का निर्माण करना है। ट्रेंड देखिए, ये एक पहली बात देखिए 1 मिनट की कैंडल है,
तो 1 मिनट की कैंडल में किसी ट्रेंड लाइन के नीचे छोटा मोटा क्लोजर 1 आध मिनट का आता है तो उसको आपने अवॉइड करना है, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं लेने। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, देखिए ये पॉइंट्स हैं मिलाने वाले जिनको आप एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मिला सकते हैं। अब अगर साथ में आप एक चीज़ और लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन्स, ठीक है इतना ही काफ़ी है। ट्रेंड लाइन पे आप देखिए, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ सपोर्ट लिया, वापस यहाँ आया, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेते हुए यहाँ। अब जब देखिए लास्ट में ये अप्रॉक्सीमेटली इस समय के आसपास लगभग 2 बजे से पहले और 1:45 के आसपास की बात है, जब यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने ठीक ठाक फॉल दिया, ठीक है। इन लेवल से, ये लेवल थे लगभग 17,420 के आसपास के लेवल्स थे। अगेन मार्केट ने देखिए एक चीज़, इस लेवल को फिर मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, मार्केट इसके ऊपर गया ज़रूर बट वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। अगर यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छी प्राइस एक्शन का एक नियम है, जब मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, जो कि एक गलत तरीका है। वो क्या सोचते हैं कि मार्केट निकल गया, हो सकता है सीधा अगले रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाए। अगला रेजिस्टेंस था हमारा 17,512 का, लोगों ने सोचा कि 17,040 ये 30 निकाल दिया है तो अब जो है अगला लेवल 17,512 आएगा। अब देखिए अगर ये 1 गो में चला जाता है ना, अब प्लीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ये अगर 1 गो में चला जाए और आप इसमें ट्रेड ना ले पाएँ तो आपको ना अपने आप को ये फील नहीं होने देना है कि मेरे हाथ से बहुत कुछ चला गया। आपके हाथ से कुछ नहीं गया है, आपके हाथ से कोई चांस नहीं गया है। ये अनयूजुअल चीज़ है, इसको पकड़ना आपका काम है ही नहीं, इसको पकड़ना आपका काम नहीं है। देखिए ये 2 ही लोगों को पता हो सकता है कि यहाँ से सीधा जाएगा बाजार। 2 लोग सिर्फ इन बातों को जान सकते हैं। ये ट्रेड सिर्फ 2 लोगों को पता हो सकता है कि बाजार इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा। जानते हैं कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ नोट करते हैं, आपको लिख के बताता हूँ। एक तो है गॉड, जो ये जानते हैं, ठीक है, और दूसरे हैं फ्रॉड। अब गॉड तो परम परमेश्वर है, तो इनको तो सब कुछ मालूम है, इनसे तो कुछ छुपा नहीं है, ठीक है, ये तो करेक्ट है जी, इनसे ऊपर तो कोई भी नहीं। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो फ्रॉड हैं। अब फ्रॉड कौन है? फ्रॉड तो भैया जो है ना, जिनको आप लोग सो कॉल्ड ऑपरेटर्स, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेशन का काम करते हैं, तो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है। तो ये तो भैया वही जान सकता है कि यहाँ से मार्केट सीधा इन लेवल्स पे आएगी, एक आम आदमी या आम ट्रेडर नहीं जानता है। चलिए, तो पहली बात ये आपको समझ आ गया कि ये आप नहीं जान पाएंगे, ना मैं जान पाऊंगा और ना ही एक आम ट्रेडर इनको जान पाएगा। तो इनको या तो गॉड जान सकते हैं या फिर फ्रॉड जान सकता है। तो ना तो आप गॉड हैं और ना मैं गॉड हूँ, और फ्रॉड की कैटेगरी में भी शायद हम लोग नहीं आते, ठीक है। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, अब हम कैसे जानें कि क्या होने वाला। देखिए यहाँ से 1 गो में नहीं गया, अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ से 1 गो में नहीं गया, यहाँ से रीटेस्ट हुआ। अब रीटेस्ट होने के बाद में अगर यहाँ से ऊपर चलने लगता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे डबल सपोर्ट बन रही थी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी और एक हॉरिजॉन्टल जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 17,428, उन दोनों की सपोर्ट एक जगह पे बन रही थी बाजार में, इन लेवल्स पे, ठीक है, यहाँ से ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, मार्केट ने इस लेवल को टच किया। यहाँ पे हो सकता है, देखिए मैं भी अगर आपकी जगह पे होता और मुझे अगर बाय साइड प्ले करना होता तो मैं शायद यहाँ पे एक बार बाय का
जो है ना रिस्क ले सकता था, बट वो रिस्क कब लिया जाएगा, जब बाज़ार इस लेवल को चेक करके टेस्ट करके ऊपर चलने लगे। अब ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर आया, ये देखिए ये भी प्राइस सेक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। बाज़ार नीचे गया, ऊपर गया, रीटेस्ट, दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल्स, ठीक है। प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंट नियम है ये कि बाज़ार गिरा, इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इम्पोर्टेंट लेवल था ये, फिर ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद वापस से इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। और ये पॉइंट जो होता है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सबसे अच्छी जगह है ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से देखिए जब इसने यहाँ लिया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, नेगेटिव कैंडल बनते ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ का, ठीक है। या फिर और अगर किसी को सेफ प्ले करना है तो देखिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक और पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। बाज़ार यहाँ से हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, लेकिन फिर जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करे तो अगेन यू कैन टेक एंट्री फॉर रिवर्सल प्ले, ठीक है, टू प्ले रिवर्सल ट्रेड। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं समझ आती हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और हो सका तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती है, आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट किया तो इजीली यहाँ से डेफिनेटली इसके जो लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। मार्केट ने यहाँ कुछ थोड़ी देर सपोर्ट लिया, जैसे ही इसको ब्रेक किया फिर से फॉल, ठीक है, और फॉल कहाँ तक आया, इन लेवल्स तक, 17,340 या 45 के आसपास तक फिर से फॉल आया। तो दोस्तों यही मार्केट है, आपको इन चीज़ों को समझना है। देखिए अब बाज़ार जब यहाँ चल रहा है, अब मार्केट में सुबह से लेके मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लगभग इन लेवल यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ये ओपनिंग टाइम है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 2 घंटे बिता दिए, 11 बज गए, 11 बजे के बाद में मार्केट एक रेंज बना रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है देखिए, और ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। मार्केट ने इन 2 ट्रेंड लाइंस के बीच में ट्रेवल किया। आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, ठीक है। आप जब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए ट्रेड लेना इजी हो जाएगा, आप खुद से ट्रेड ले पाएंगे, किसी के लेवल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आपको मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी पॉसिबल लेवल्स बनाने की, ड्रॉ करने के तरीके हैं टेक्निकल। देखिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बाज़ार में ना जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे और वो बेनिफिशियल आपके लिए कम होगी और आपकी ट्रेडिंग को ख़राब ज़्यादा करेगी, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहेंगे। आप कुछ चीज़ों को लीजिए, और मेरा तो मानना है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना बाज़ार में, सिंपलेस्ट वे ऑफ वर्किंग, उसको फॉलो करिए। देखिए मेरी चार्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, ट्रेंड लाइंस हैं, लॉजिक है उसके पीछे, लॉजिकल ट्रेड करिए। सेंटीमेंट्स मैं बोल रहा हूँ, मैं मार्केट के टाइम में ना, यू वॉन्ट बिलीव गाइज, मुझे नहीं पता होता इन जनरल के बाज़ार में क्या न्यूज़ फ्लोट कर रही है। CNBC आवाज़ क्या दिखा रहा है, जी बिजनेस पे अनिल कपूर जी क्या दिखा रहे हैं, और सॉरी अनिल कपूर जी नहीं, आपके अनिल सिंघवी जी क्या दिखा रहे हैं। एक्चुअली मूंछें तो दोनों की एक जैसी है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। इट वॉज ए जोक एक्चुअली, ठीक है। तो
दोस्तों वो अनिल सिंघवी जी क्या दिखा रहे हैं, या फिर CNBC आवाज़ पे उनके पांड्या जी तो चले गए अभी, और बहुत सारे हैं, ठीक है ना, घाई पांड्या ये सब टाइप के लोग कितना क्या क्या दिखाते हैं, वो मैं कभी नहीं देख पाता हूँ, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो जब टाइम नहीं मिलेगा तो मैं देख ही नहीं पाऊँगा, तो मैं क्या देख पाता हूँ, मेरे पास होता है मेरा चार्ट, मेरे पास मेरी दुनिया यही है, ठीक है, ठीक है, इट्स माई होल वर्ल्ड ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, राइट गाइज। तो आपके लिए या मेरे लिए, जो भी लोग टेक्निकल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये चार्ट ही सब कुछ है दोस्तों, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए आज भी एक दोस्त हैं, किसी मित्र का फ़ोन मैसेज आया कि सर ये लेवल्स आप कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो। और बाय चांस की बात थी कि मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले स्क्रैच से आप लोगों को बताया था कि ये लेवल्स मैंने कैसे ड्रॉ किए। अब ये लेवल्स देखिए मेरे डेली सेम ही रहेंगे। इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें क्या हो सकती हैं आपके लिए, कि मेरे ये लेवल्स जब तक सेम रहेंगे, जब तक मेरे पिछले स्विंग हाइज और स्विंग लोज ब्रेक ना हो जाएं, ठीक है। जब मेरे स्विंग हाइज और स्विंग लोज ब्रेक हो जाएंगे तो मेरे लेवल चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगेन ड्रॉ करेंगे हम अपने चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे कि हमारे नए लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये लेवल्स तो मेरे देखिए यही हैं, इनको तो मुझे चेंज करना नहीं है। अब मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, देखिए मोस्टली इन लेवल्स को मैं साइड रख दूंगा। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है दिन के दौरान में कोई ट्रेंड लाइन बनी, दिन के दौरान में कहीं पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस लिया। देखिए ये रेजिस्टेंस के लेवल हैं, यहाँ पे अपने आप दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर। दिन के ये देखिए ये पुराने लेवल्स को भी इसने क्या कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इम्पोर्टेंटली मतलब बहुत अच्छे से उसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो लेवल्स थे पुराने थे, मैंने कोई नई ड्रॉ नहीं की लाइंस, उनको क्या कहते हैं मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो दोस्तों सब कुछ तो हमारे पास है। दिन के दौरान में आपको कुछ ट्रेंड लाइंस बनानी है और कुछ सपोर्ट्स ड्रॉ करनी है और कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। 3-4 लाइनें आपकी हॉरिजॉन्टल बन सकती हैं दिन के दौरान, और 2-4 लाइनें आपकी ट्रेंड लाइंस बनेंगी, चैनल्स बनेंगे कुछ। तो 2-3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बाकी इन डेप्थ वाली जानकारियाँ आपको मैं दूंगा आने वाले वीडियोस में, आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से मार्केट की नब्ज को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, एक एक्सेल टूल है हमारे पास, एक्सेल की सीट मैंने बनाई हुई है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को पकड़ने में आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड वर्ल्ड इंडाइसेस, इन सबको ट्रैक करने में मदद मिलती है। एक डैशबोर्ड काइंड ऑफ शीट है वो, जिसके अंदर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक स्क्रीन पे पूरी दुनिया आपकी वहाँ पे होती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, वर्ल्ड इंडाइसेस, इधर आपको विक्स क्या कर रहा है, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट मैं बताता हूँ, उसके अंदर मार्केट एक 1 डे में कहाँ जा सकती है मैक्सिमम, 1 वीक में कहाँ जा सकती है, 1 मंथ में कहाँ जा सकती है, एंड 1 ईयर में कहाँ जा सकती है। ये लेवल्स तक उस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आते हैं। एक डे की मूवमेंट, 1 वीक की मूवमेंट, 1 मंथ की मूवमेंट, 1 ईयर की मूवमेंट कितनी हो सकती है ऊपर और नीचे, कितने % मार्केट नीचे जा सकता है, कितने % मार्केट ऊपर जा सकता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, you will get to know in that particular Excel sheet,
एक्चुअल में क्या है ना, जब तक वो आता नहीं है, मैंने तो आपको दिखा दिया। देखिए दर्शन करा देता हूँ आपको मैं, वैसे इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। मैं आपको अभी उस एक्सेल शीट के दर्शन करा रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करिए, ठीक है, और थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको भी दिखा देता हूँ सब कुछ। ज़्यादा एक्चुअली इन डेप्थ नहीं बताऊँगा मैं आपको अभी उस बारे में, बट हाँ उसके जो है शीट, गूगल शीट में हमने वो बना के रखी है अपनी एक्सेल फाइल दोस्तों, वो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। और बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कुछ मित्र लोग, और उसमें कैसे काम करना है वो भी आप अच्छे से भली भांति जान पाएंगे। गाइस कुछ इंटरनेट स्पीड कुछ ऐसा स्लो लग रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। आप लोग वीडियो को 1.25 और 1.5x में देखिए, आराम से एंजॉय करते हुए, ठीक है। तो मेरी स्पीड और मेरी वीडियो की स्पीड हो सकता है आपको थोड़ी कम लगती हो, बट आपके लिए ये बढ़िया है। स्पीड जिसको जैसी चाहिए, यूट्यूब ने इतना बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल कराया हुआ है कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो की, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन ये अभी हमारी गूगल की एक्चुअली आज लगता है या तो गूगल के एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खुल रही है कह नहीं सकता हूँ, बट चलिए कोई बात नहीं। लेट्स बैक टू आवर निफ्टी चार्ट। तो दोस्तों ये आपने देख लिया मार्केट किस तरह से आज प्ले किया, और मार्केट के बीच में भी हमने कुछ कॉल दी थी, 2 कॉल दी थी, 2 में से 1 कॉल हिट रही, 1 कॉल हमारी नहीं चली, जिसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। और देखिए जिन कॉल्स में आपका स्टॉप लॉस जाता है ना, अब घबराइए मत, क्योंकि स्टॉप लॉस देने से आप ना बचा लेते हैं अपनी कैपिटल को, ये याद रखिएगा। तो डोंट वरी अबाउट द स्टॉप लॉसेस, सब स्टॉप लॉसेस जाते हैं। ऑप्शन में प्ले कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिए, अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपको होने वाला है, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है ना। अदरवाइज आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, मार्केट जो है ना बख्शेगा किसी को नहीं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करते हैं। ये देखिए खुल गई है हमारी एक्सेल फाइल, खुल गई है दोस्तों। इस फाइल के अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक्सेल का हमारा ये डैशबोर्ड है, और इसको ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला सेल देखिए इंडिया विक्स, यहाँ पे इंडिया विक्स आपको शो हो रहा है, निफ्टी 50 शो हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी के हैवी वेट कंपोनेंट्स में कितना कंट्रीब्यूट किया है। अभी जैसे आज -231 है, तो -231 में निफ्टी के जो हैवी वेट कंट्रीब्यूशन रहा हैवी वेट्स का, वो -164 का रहा। इसी तरह बैंक निफ्टी में टोटल 493 पॉइंट्स की गिरावट आई, जिसमें हैवी वेट्स ने 488 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। अब नीचे देखिए, अब ये देखिए 1 डे की मार्केट में मूवमेंट कितनी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ओके गाइस, इस शीट के अंदर में कुछ एक्चुअली मुझे लगता है हमने हमारे फार्मूलाज करेक्ट हुए हैं, और उनकी वजह से हमारी शीट जो है ना वो करेक्ट यहाँ पे हम वो नहीं दिखा रही है। अदरवाइज देखिए जैसे ये एनुअल वाला में आप देखिए, एनुअल वाले में आ रहा है ऊपर में 20,620 और नीचे में 14,129, मैक्सिमम मूवमेंट ये हो सकती है। इसी तरह हमारा 1 मंथ में, 1 वीक में और 1 डे में भी आता है मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैं आपको डोंट वरी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट करके आप लोगों के साथ इसको करेक्ट वे में, करेक्ट फॉर्म में फिर से एक बार शेयर करेंगे, और मैं इसको इन डेप्थ आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा बाद में। तो अभी के लिए इसको वीडियो को एंड करते हैं।
तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो होगी शायद सैटरडे को, या सैटरडे को कल तो शायद नहीं बना पाऊँगा, संडे को 1 या 2 वीडियो डालते हैं, और उनमें से एक तो रहेगी नेक्स्ट वीक के मूवमेंट के लिए वीकली एनालिसिस करेंगे, और मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे, और एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे हम किसी लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका, आप इसको वीडियो को जो है ना पूरा देखिएगा, बेशक स्पीड थोड़ा फास्ट करके देखिए, एंजॉय करिए। गुड नाइट।